हेलो दोस्तों, विश्व उपन्यासक ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति का जो चल रहा था कंसेप्ट, उसका हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो कर रहे थे 8.1 हो चुका था, 8.2 भी हो चुका था, 8.3 हम आज लेकर आए थे। ये त्रिकोणमिति का चैप्टर है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। इसमें ये कंसेप्ट ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है कि साइन 90 माइनस थीटा या फिर कोई एंगल कॉस थीटा के बराबर होगा या कॉस ए के बराबर होगा, और कॉस 90 माइनस ए साइन ए के बराबर होगा। इसी ढंग से टैन कॉट चलेगा, इसी ढंग से सेक और कॉसेक चलेगा। ये आया कहाँ से, ये पिछले वीडियो में हम आपको डिटेल से बता चुके थे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.3 पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला में 4 क्वेश्चन है। पहला का पहला कह रहा है साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री। इसका आपको हल निकालने के लिए बोल रहा है, इवैल्यूएट करने के लिए बोल रहा है। तो करना क्या है, साइन कॉस को आप साइन को कॉस में, कॉस को साइन में हम बदल सकते हैं। उसके 90 माइनस थीटा को रखकर, देखिए 72 में 18 जोड़ेंगे तो 90 आ जाए। कहने का मतलब यदि साइन को रहने दीजिए तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 18 डिग्री लिख सकते हैं। 72 को लिख सकते हैं 90 माइनस 18 डिग्री। अब देखिएगा, अब साइन 18 और कॉस, देखिए कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन 18 डिग्री। तो खत्म हो गया, कितना आ गया 1। इसी ढंग से सेम क्वेश्चन आपका है अगला, tan 26 डिग्री बाई कॉट 64 डिग्री। ठीक है, आप इसी ढंग से tan को रहने दीजिए। कॉट यदि 90 माइनस, इसको लिख सकते हैं 26 डिग्री लिख सकते हैं। 64 को 90 माइनस 8 26 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो tan 26 तो रह जाएगा। अब देखिए कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, यानी कि ये एंगल आ जाएगा tan में, तो क्या हो जाएगा tan 26 डिग्री। कट गया, 1 आ गया, ठीक है। इसी ढंग से क्वेश्चन नंबर 3, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। कॉस को रहने, किसी एक को रहने दीजिए, दूसरे को चेंज कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। साइन 42 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 48 डिग्री लिख सकते हैं 42 को हम। तो क्या हो जाएगा कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा कॉस 48 डिग्री। जितना है उतना में उतना चला गया, कितना बच गया 0। ठीक है, सेम कंसेप्ट, यहाँ 0 हम लिख देते हैं। यहाँ पर एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका कॉसिक 31 डिग्री, कॉसिक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। सेम वही कंसेप्ट से बनेगा। कॉसेक को रहने दीजिए, किसी एक को रहने दीजिए, माइनस सेक 59 डिग्री। इसको लिख सकते हैं सेक 90 माइनस 31 डिग्री। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कॉसेक 31 डिग्री माइनस कॉसेक 31 डिग्री, चूंकि सेक 90 माइनस एंगल इज इक्वल टू कॉसेक है। तो इतना में इतना चला गया, कितना बच गया 0। ये था पहला क्वेश्चन, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है प्रूफ करने के लिए, दिखाने के लिए। पहला है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1। इसको सिद्ध करने के लिए आपको बोल रहा है, तो LHS लेके चलते हैं।
RHS से तो पॉसिबल नहीं, इसको लाना बहुत मुश्किल है, बहुत सारे कंसेप्ट लगेगा। एक चीज़ और ध्यान रखें, आपको पहले बताए थे साइन का जो होता है साइन ए 1/cos ए के होता है, दोनों एक दूसरे के होता है पूरक, यानी उल्टा होता है। ठीक है, इसमें भी वो कंसेप्ट आप अप्लाई करो। कॉस का सेक होता है, कॉस का सेक उल्टा में, और टैन का क्या होता है, कॉट होता है। ठीक है, यदि हम 48 का जोड़ा 90 डिग्री में कौन बनेगा, तो 48 का जोड़ा बनने के लिए कौन आएगा, ये आएगा। ये दोनों कटेगा तब जब कोई कॉट हो जाए, तब होगा। तो tan 48 डिग्री इनटू लिख सकते हैं इसको 1/cot 42 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि tan थीटा जो होता है 1/cot थीटा के बराबर होता है, तो लिख सकते हैं। क्यों लिखे हम ऐसा, क्योंकि देखिए tan को cot में बदला जा सकता है और cot कट सकता है। इसी ढंग से देखिएगा tan 23 को रहने दीजिए और इनटू tan 61 को लिख सकते हैं 1/cot 67 डिग्री। अब इसको आप हल करिएगा जैसे उसमें किए थे। ठीक है, अब देखिएगा इसको क्या हो जाएगा। tan 48 डिग्री हम cot 42 को लिख सकते हैं cot 90 - 48 डिग्री, इजली लिख सकते हैं। 42 को 90 - 48 लिख सकते हैं, इनटू tan 23 डिग्री इज इक्वल टू cot 90 - 23 डिग्री, एकदम लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा इसका, तो tan 48 डिग्री cot 90 - थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा, तो tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री बाई tan 23 डिग्री, कट गया बराबर 1 बराबर RHS। ठीक हो गया। जितना भी हम आपको बता रहे हैं ना, इसको एक और कंसेप्ट से कुछ लोग बनाते हैं, तो वो भी सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसी का। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सेम कंसेप्ट से बनेगा वो भी। क्वेश्चन नंबर 2, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री बराबर 0। ये कह रहा है क्वेश्चन, दोनों कॉस में है, दोनों साइन में है। एक काम कीजिए, या तो इसको दोनों को साइन में बदल दीजिए, या तो ये दोनों को कॉस में बदल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको LHS क्या है आपका, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। cos को रहने दीजिए इंटू cos 52 डिग्री माइनस, हम इसको लिख सकते हैं sin 90 माइनस कितना में 38 आएगा, कितना घटाएंगे तब 52 डिग्री इंटू sin 90 माइनस कितना आएंगे, 52 लाने के लिए कितना घटाना पड़ेगा 38 डिग्री। अब देखिएगा cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 90 माइनस एंगल, तो ये एंगल आ जाएगा cos में, तो क्या हो जाएगा cos 52 डिग्री इंटू इसी ढंग से आ जाएगा cos 38 डिग्री। अब देखिए दोनों इक्वल हो गया, तो दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, यही RHS से क्या हो जाएगा बराबर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का 2 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a जो है
वो एक्यूट एंगल है, यानी 90 डिग्री से छोटा है। तो कह रहा है ए का वैल्यू निकालें। ठीक है, तो दिया हुआ है जो पहले लिख लीजिए, क्या दिया हुआ है, चूँकि tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। अब तो यही काम कर सकते हैं, या तो इसको tan में बदलिए या तो इसको कॉट में बदलिए, तब जाकर कुछ होगा। इसको tan बदलने के लिए 90 होना चाहिए था, जो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इसको ही बदल दीजिए। तो लिख सकते हैं इसको tan को tan 2a है तो इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a। अपने आ जाएगा cot a, आ जाएगा ना, इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए दोनों तरफ cot हो गया तो एंगल भी क्या होगा, बराबर। तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। अब a डिजिट को एक साइड रख लीजिए, तो 90 माइनस और इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस 18 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू a प्लस 2a। क्या हो जाएगा 108 डिग्री इज इक्वल टू 3a, इसीलिए a इज इक्वल टू 108/3 क्या हो जाएगा 36 डिग्री आंसर हो जाएगा। यानी कि ये जो होगा आपका a जो 36 गुने 2 72 डिग्री, और ये जो कितना आ जाए कॉट 18 डिग्री। ठीक है, 36 में से जो 18 गया कितना बच गया 18 डिग्री। तो ये दोनों इक्वल होगा, चूँकि 90 माइनस वो बराबर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है tan a इज इक्वल टू कॉट b। तो प्रूफ करें a और b का योग 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये कह रहा है, देख लेते हैं। तो ये तो दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है, tan a इज इक्वल टू कॉट b। इसमें किसी को बराबर कर, tan को कॉट में बदल सकते हैं, तो कॉट को tan में, कोई एक को बदल दीजिए। tan को रहने दीजिए, कॉट को ही बदल के देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, कॉट को लिख सकते हैं, कॉट b को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस b। ठीक है, tan 90 माइनस b वो कॉट b आ जाएगा। तो अब देखिए tan इज इक्वल हो गया तो ये एंगल भी इक्वल होगा, इसीलिए क्या हो जाएगा a बराबर 90 माइनस b। इसीलिए a यदि b को इधर लाएगा तो a प्लस b कितना डिग्री के बराबर होगा 90 डिग्री का। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है sec 4a बराबर है cosec a माइनस 20 डिग्री के, और 4a जो है वो एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से छोटा है। तो a का वैल्यू निकालना है। सेम ही आप ऊपर एक बना चुके थे। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, तो sec और cos तो बना, cosec दोनों एक दूसरे को बदल सकते हैं 90 से। तो sec 4a को लिख सकते हैं हम cosec 90 माइनस 4a लिख सकते हैं, तब अपने आप sec हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा cosec a माइनस 20 डिग्री। अब देखिए जो बराबर हो गया तो निश्चित रूप से एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। तो एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। आप इसको उधर ले जाइए, आसानी होगा। तो 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू a प्लस 4a कितना हो जाएगा 110 डिग्री और 5a, इसीलिए a इज इक्वल टू 110/5। ठीक है, 22 डिग्री a आंसर आ जाएगा।
ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2 आपको सिद्ध करना है यदि ए बी और सी जो है किसी ट्राइंगल के अंदर के कोण है। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूफ करने के पहले आप देख सकते हैं, आप चूंकि जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा, 180 डिग्री होगा, चूंकि ये त्रिभुज के तीनों अंदर के कोण है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं, ए को रहने दीजिए आप, ठीक है, उधर कर देते हैं। बी प्लस सी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस ए, ठीक है। देखिए बी प्लस सी है, आप ए भी निकाल सकते हैं, तो इस ढंग से ए निकालेंगे तो हो जाएगा 180 माइनस बी माइनस सी, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। एक का कीजिए काम चल जाएगा, दोनों में से एक को किसी को बना लीजिए इस ढंग से, जो आपको इस ढंग से बी प्लस बी में बना लीजिए, फिर ए में बना लीजिए। तो हम बी प्लस बी में बनाए हैं। अब देखते हैं LHS लेकर, साइन बी प्लस सी बाई 2 है। अब इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, साइन बी प्लस सी कितना, 180 डिग्री माइनस ए बाई 2, ठीक है। बी प्लस सी का वैल्यू पुट कर दिए। अब 2 को यदि हम तोड़ेंगे तो क्या टूट जाएगा, 180 बाई 2 माइनस ए बाई 2 हो सकता है। अब इसको थोड़ा सा और लेके चलें तो इसको लिख सकते हैं, ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस ए बाई 2, और 90 डिग्री साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा, कॉस ए बाई 2। यही आपको लाने के लिए बोल रहा था। ये हो गया आपका RHS प्रूफ्ड, ये आपको प्रूफ करना था, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, दिया हुआ आपको साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, एक्सप्रेस करना है इसको 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के एंगल बनाकर इसको शो करना है। तो सिंपल सा है, साइन 67 को लिख सकते हैं हम साइन 90 माइनस 23 डिग्री, कॉस 75 को लिख सकते हैं हम 90 माइनस 15 डिग्री। अब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब देखिए इसको साइन और कॉस के 0 और 45 के बीच एंगल बन गया, बस यही कह रहा था। ये था क्वेश्चन नंबर 7, ये पूरा क्लियर हो गया। तो ये 8.3 जो था वो पूरी तरह से क्लियर हो गया। आशा करते हैं आपको पूरा समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो ये पूरा क्लियर हो गया। एक और एक्सरसाइज बच के 8.4, जो अगले वीडियो में उसका सोल्यूशन हम करेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं फिर से ये पूरा समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।